मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो आकाशी रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है अपने बर्थडे के लिए, और वो तानिया के साथ एक रिसोर्ट में जाती है और वहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है, जहाँ पे तानिया जो नीचे बैठती हैं और हाथ में उन्हें रिंग पहनाती हैं और उन्हें कहती है कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, और उनका डांस भी चल रहा रहता है। तब उसके आगे तो म्यूज़िक, बहुत सी क्यूट सी म्यूज़िक चल रही रहती है, सॉफ्ट म्यूज़िक चलती है, और वो दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ कपल डांस कर रहे रहते हैं, बहुत स्लोली स्लोली। और वो गाना कुछ इस तरीके से रहता है। बाहों में तेरी मेरी ये रात गुजर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का डर है तुझे वो करके दिखा दूंगी, ऐसे ना मुझे तुम देखो, तुमको चुरा लूंगी। तो ये गाना चल रहा रहता है, वो लोग बहुत सॉफ्ट म्यूजिक पे डांस कर रहे रहते हैं, उनका कपल डांस बहुत क्यूट तरीके से हो रहा रहता है। तभी जो तानिया रहती है वो आकाशी को बोलती है, बेबी आपके ये मेरे साथ बस। तो तभी आकाशी बोलती है, क्या बोल रहे हो आप, इतनी सोच सोच के क्यों बोल रहे हो, आप एकदम फ्लो में भी कह सकते हो ना। तभी कहती है, बेबी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है कि आपका ट्वेल्थ ख़त्म होने वाली है। आपको पता है ना किस तरीके से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और आज हमारी लव को 2 साल हो चुके हैं। टेंथ में हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, और अब ट्वेल्थ हो गया कि 2 साल कब कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। और अब ये आपका फेयरवेल का टाइम आने वाला है, आप स्कूल से पास आउट हो जाओगे। मैं क्या करूँगी आपके बिना। तभी आकाशी बोलती है, बेबी स्कूल से फेयरवेल होगा, कॉलेज जाऊंगी, कॉलेज में भी तो आपसे मिलने आऊंगी ना। देखो, हर टाइम पे हमें आगे तो बढ़ना ही है, तो ये सब तो है ही। एक टाइम ऐसा होगा कि शायद जॉब के लिए मैं बाहर जाऊं, तो या फिर अपने पापा का बिजनेस हैंडल करने के लिए मैं बाहर जाऊं, तो मैं वापस भी तो आऊंगी ना। आई लव यू, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग माई लव। आप कैसे सैड मत हुआ करो यार, आप सैड होती हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय, आपके साथ रहने के लिए हम कम वक्त ट्वेल्थ में फेल भी हो जाएं। तो वो कहती, पागल हो गई हो क्या, कैसी बात कर रही हो, बोर्ड है आपका, फेल होने की बात भी मत कर देना। मुझे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, सॉरी मुझे ट्वेल्थ में आपके बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना ट्वेल्थ अपनी स्कूलिंग एकदम टॉप तरीके से करो। आकाशी इज़ अ ब्रांड, ओके। आकाशी का नाम चलता है, हेड गर्ल है वो, और वो अगर मार्क्स अपने अच्छे लेकर नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। हाय, एक तरफ ये आपकी मोहब्बत भी अजीब है मैम, कि एक तरफ आप चाहती हो कि हम आपकी नज़रों के सामने रहें, और जब हम कह रहे हैं कि हम आपकी नज़रों के सामने भी रह लेंगे फेल होकर, तब आपको वो भी मंजूर नहीं है। और अब आप चाहते हो कि हम टॉप भी करें। तभी एकदम से तान्या उसे खींचती है और कहती है कि सुनिए, बेहद प्यार है आपसे, और वो वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा, लेकिन प्यार और मोहब्बत के चक्कर में आपका फ्यूचर तो ख़राब नहीं कर सकते हैं, आपका करियर। यही तो मोहब्बत की खासियत होती है। तो कहती, हाय आपकी इसी अदाओं पे तो हम पागल है, आकाशी कहती है। तभी जो तानिया मैम रहती है वो उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, बहुत सॉफ्टली तरीके से किस कर रही रहती है। ये फर्स्ट टाइम होता है कि जहाँ आकाशी इनिशिएट नहीं करती है, यहाँ पर तानिया मैम इनिशिएट करती हैं, उसे किस कर रही रहती है, उसे किस कर रही रहती है, बहुत सॉफ्टली किस करती हैं। फिर वहाँ पर बेड पे उन्हें लिटाती हैं, और लिटा के उसके जो मीन्स आराम से उसके नेक पे किस कर रही रहती है। इस बार जो आकाशी को देखकर तानिया मैम की आंखों में वो एक जुनून, एक प्यारा सा पैशन होता है, क्योंकि इस बर्थडे पे वो कंप्लीट 18 ईयर्स की हो जाती है। मीन्स वो 18 ईयर्स पास मतलब क्रॉस हो जाता है, और अब उन्हें ये हक भी रहता है कि अब 18 पास हो चुका है, तो अब वो उनके साथ थोड़ा क्लोजली जाके प्यार से आराम से अपना मूवमेंट्स कर सकती हैं। मीन्स नाउ शी इज़ बालिक, अब वो बालिक हो चुकी हैं, तो वो एक दिमाग में रहता है कि अब वो मैच्योर्ड हो चुकी है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो अ, वो बहुत ध्यान में रख कर उसे किस कर रही रहती है। तभी आकाशी एकदम से मैम के ऊपर चढ़ती है और बहुत डीपली उनको किस कर रही रहती है, और किस करने के बाद एकदम से बोलती है, आज आप इतने प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर,
हर बार तो नो 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 करती हो और आज आपके मुंह से नो नहीं निकल रहा है। तभी वो कहते हैं कि मैडम, आप भूल गए हो, आप 18 ईयर्स के हो चुके हो। अब मेरा पूरा हक है आपके साथ। अब मैं आपके साथ कुछ भी करूं तो आपकी मर्जी से करूंगी, आपके ऊपर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। तो आकाशी बोलती, पहले भी मेरी मर्जी से ही करती हैं आप, कुछ जबरदस्ती नहीं होती। तो कहती, नहीं, अब आपको लीगली राइट्स हैं हर चीज़ के लिए, तो इसलिए सोच समझ के करना पड़ता है। कल जाके मोलेस्ट्रेशन और हैरेसमेंट का केस ना चल जाए मुझ पर। तानिया कहती, तो कहती, वो बेबी कभी नहीं होगा ऐसा। नाउ जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट कम। और ऐसे करके आकाशी उन्हें अपनी कमर से खींचती है और फिर वो एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे से मोमेंट स्पेंड करते हैं। वो पहले जो किसेस करते हैं, फिर उनकी नेक पे जाते हैं। नेक से थोड़ा सा नीचे आकर आकाशी की नेवल बहुत हॉट रहती है, बहुत सेक्सी रहती है, बहुत स्लिम रहती है। तो वो उसकी नेवल को जैसी तानिया देखती हैं तो उनको एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ओ माय गॉड, माय गर्लफ्रेंड इज टू हॉट वाला। तो वो उसको आराम से बहुत प्यार से नेवल पे किस किए जा रही थी। आकाशी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। आकाशी का फर्स्ट टाइम था कि जहाँ वो मतलब अभी तक किसी किया था, किससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि किससे ज़्यादा हो रहा है और उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो उसकी बॉडी पूरी टिकल कर रही थी, बहुत उसकी बॉडी में पूरे सेंसेशंस हो रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करे। तो वो वहाँ पर जो बेडशीट रहती है वो उसे बहुत टाइटली पकड़ी रहती। धीरे धीरे जो आकाशी की जो मीन्स उसने लेगीज पहनी रहती है, तो वो धीरे से वो लेगीज को रिमूव कर रही रहती है। तो तानिया का अजीब सा लग रहा रहता है कि वो थोड़ी सी एक स्टूडेंट भी है, बच्ची भी है। तो वो बीच में रुक जाती हैं एकदम से और वो ऊपर आ जाती है। तभी आकाशी उसके हेड को पुश करके नीचे बोलती है, कंप्लीट द टास्क। तो तान्या कहती है, व्हाट? तो कहती है, कंप्लीट द टास्क। तो कहती, व्हाट यू मीन? तो कहती, अरे जो न्यूमेरिकल ओपन किया उसे सॉल्व भी तो करिए। बीच रास्ते पे कोई मैथ्स टीचर न्यूमेरिकल नहीं छोड़ती है। और फिर तो ये आपकी तौहीन हो जाएगी कि आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाई। तो वहाँ पे जो तान्या रहती है वो शॉक्ड होकर बोलती है, क्या बोले जा रही है? तो कहती, कंप्लीट द टास्क। तो वो ऊपर ही नहीं आने देती है। पर तानिया को थोड़ा सा लग रहा रहता है, यार बच्ची है, मैं कैसे करूँ, मतलब एज में छोटी है और ऊपर से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। पर तानिया यहाँ पर आकाशी रेडी रहती है, आकाशी बोल रही रहती है कि वो फील कर रही है, तो वो उसे ऊपर ही नहीं आने देती है। फिर जो तानिया को आराम से जाती हैं नीचे, फिर उसके पूरा जो लेगीज होती है उसे रिमूव करती हैं और बहुत प्यार से उसे उसके लेग्स को टच कर रही रहती हैं। जैसे जैसे वो स्लोली स्लोली उसको टच कर रही रहती हैं, उनके सेंसेशंस इतने हो रहे रहते हैं, वो पूरे लेग्स को प्यार से टच करती हैं और जैसे जैसे अपनी दो उंगली से पूरे लेग को टच किए जा रहता है, वैसी सेंसेशन उसकी बॉडी पे इतना हो रहा रहता है। फिर थोड़ी देर ऊपर आके नेवल पे किस करती हैं और नेवल पे बाइट भी कर देती हैं। तो आकाशी की तो हालत आउच करके चिल्लाती है, पर वो बहुत टाइटली पकड़ के, मतलब वो खुश हो रही रहती है कि उसे अच्छा लग रहा रहता है। ये इस टाइप की फीलिंग्स थी जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही रहती है। फिर वो पूरे बॉडी पे ऐसे हाथ फैलाती हैं, फिर वो नीचे से बहुत डीपली उनको प्यार करती हैं, एकदम बहुत पैशनेट तरीके से नीचे से प्यार चल रहा रहता है। जब वो थोड़ा सा आकाशी की हालत ख़राब होने लगती है, आकाशी की वॉइस भी थोड़ी सी लाउड हो जाती है और थोड़ा सा उसकी हालत ख़राब होती है, तो तब तानिया ऊपर की तरफ आ रही रहती है और ऊपर की तरफ आके उसे फिर लिप किस बहुत टाइटली तरीके से करती है। तो आकाशी को तो मतलब लाइक हेवन ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग्स आ रही रहती है। फिर वो इतनी ज़्यादा पैशनेट वे, उनका प्यार, लविंग मेकिंग इतना पैशनेट हो रहा रहता है कि उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि वो छोटी सी बच्ची भी है, तो वो उसे बाइट पे बाइट करे जा रही थी। लव बाइट्स इतने हो रहे रहते हैं। अपर पार्ट्स मीन्स चेस्ट की तरफ तो इतना डीपली लव किया जा रहा रहता है कि पूरी बॉडी एकदम सेंसेशंस वाली हो जाती है। कब आकाशी के क्लॉथ्स जो बाहर हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है और बहुत डीपली होती है। आकाशी अपने हेवन में थी, उसको तो 7 क्लाउड्स वाली चीज़ें दिख रही थी क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम चल रहा था।
और बहुत बहुत डीपली उसको बहुत बहुत प्यारी फीलिंग आ रही थी। फिर और तान्या को भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि उसने कभी किसी गर्ल के साथ किया नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है बट उसे गर्ल्स के साथ शी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। तो वो जब वो फर्स्ट टाइम कर रही थी तो वो बहुत सॉफ्ट बॉडी, गर्ल्स की बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, वो फील बहुत अच्छे से कर रही थी। करीब इनका लव मेकिंग चलता है 5 से 10 मिनट तक। और तो मीन्स टोटल देखा जाए तो वो कुछ 1 से 2 आवर्स हो जाते हैं इनको। फिर जब ये रिलैक्स होते हैं तब जो तानिया रहती है वो भी थक कर एकदम बेड पे लेट चुकी रहती है। तो आकाशी बोलती है, दिस वॉज माइंड ब्लोइंग बट ए गिफ्ट। तो तान्या कहती है, यस आई नो बेबी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर 18 ईयर्स। तो कहती ओ या। तो कहती या बेबी। तो कहती नाउ इट्स माय टर्न टू गिव यू दिस एक्सपीरियंस ना। तो कहती नो नो, राइट नाउ यू आर नॉट इन दैट स्टेज, प्लीज अभी नहीं। तो कहती ये क्या बात हुई है, मुझे भी तो करना है, आकाशी कहती है। तो कहती मैंने मना कब किया है, बट आप अपनी बॉडी को देखो, आप थक गए हो, हम नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। तो कहती श्योर। तो कहती श्योर। तो कहती ओके। तो आकाशी बहुत ज़्यादा थक चुकी रहती है क्योंकि वो बच्ची रहती है, तो अभी तो उसका इतना बॉडी भी इतनी मैच्योर नहीं रहती है और उसका थोड़ा सा बच्चों वाला फेस रहता है कि यार अभी कैसे होगा। तो वो थोड़ा सा कमज़ोर रहती है। तो तानिया इस बात को काफ़ी अच्छे से समझती है और वो उसे पूरा ब्लैंकेट से कवर करके अपने हक करके थोड़ी देर तक वहीं पर सोते हैं ये लोग, क्योंकि थक चुके रहते हैं। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है क्योंकि वो प्रीति का चल रहा रहता है, लेकिन रिमझिम के साथ वो काफ़ी खुश रहती है। तो रिमझिम उसे जब वो शूज़ का कलेक्शन ले लेती है, शूज़ चेंज कर लेती है, फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, पानी पूरी खाते खाते सोच रही रहती है। तभी वैदेही कहती है, यार मुझे अरुण को बुला लेना चाहिए था यार, अपन अकेले खा रहे हैं। तो तभी रिमझिम कहती है, नहीं मुझे नहीं बुलाना उसको, वो बहुत पागल इंसान है। तो कहती क्या पागल इंसान है, फिर तेरी लड़ाई हो गई क्या उसके साथ। मैंने कहा नहीं यार, लड़ाई नहीं हुई है, पर अभी मैं मन नहीं है, अभी हम दोनों ही ठीक है ना। तो कहती क्यों आजकल तू उसको इतना इग्नोर क्यों करती है, वैदेही पूछती है रिमझिम से। तो रिमझिम कहती नहीं यार मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, पता है, मुझे ना आजकल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरुण कुछ थोड़ा सा मेरे लिए कुछ फील करता है। तो वैदेही हंसते हैं और पानी पूरी बहुत प्यार से खाते हुए कहती, लगता है तुझे, मतलब तुझे उसकी फीलिंग फील होती है। तो कहती है कि हाँ यार, कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है कि अरुण मुझे ना लाइक करता है, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है, तो मैं ना उसको थोड़ा सा दूर रखती हूँ, इग्नोर करती हूँ, ताकि वो कुछ गलत ना समझे। तो तभी वैदेही पानी पूरी खत्म करने के बाद से बोलती है, तो तू लाइक नहीं करती है अरुण को। तो कहती है नहीं नहीं मैं लाइक करती हूँ, किसने कहा मैं लाइक नहीं करती हूँ, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, ही इज़ माई नाइस फ्रेंड एंड आई लाइक हिम, बट आई डोंट लाइक हिम इन द दैट वे, यार मुझे नहीं पता। तो कहती अच्छा ठीक है, तू भी पता कर ले। तो कहती हाँ यार मैं पता तो करूँ, पर कैसे मुझे भी नहीं पता। चल वो सब छोड़, अरुण का भी हम बाद में देखेंगे। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है वो भी काफ़ी चाहत से बहुत प्यार से टॉक करती है और बहुत उन लोगों के बीच में जो भी एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जो एकदम डीपली कन्वर्सेशन होनी चाहिए थी और जो एक दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ें क्लियर होना चाहिए था, वो फाइनली क्लियर होता है। और काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि यार उसने क्लियर करी है। बहुत डीपली इन दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा, काफ़ी अच्छा चल रहा रहता है। तो ये लोग जो वैदेही रहती है ये वापस अपने घर की तरफ पहुंचती है, रिमझिम को अपने घर पर छोड़कर, और चली जाती है। प्रीति पूरे दिन घर पर जब रहती है तो वो इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, पर उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही रहती है कि यार ये पूजा मैम वैदेही को देख के सॉन्ग क्यों गा रही थी, क्योंकि जब आकाशी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो सिर्फ सॉन्ग गाने वाली पूजा रहती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वैदेही की तरफ देखकर गाना गा रही थी। तो उसके दिमाग में ये चलता है चल क्या रहा है, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और जैसे कि वो भी पढ़ाकू बच्ची रहती है तो वो अपने स्टडीज़ पे लग जाती है और काफ़ी फोकसली स्टडी करने लगती है। ये बात वहीं पे मतलब थोड़ा सा मस्ती मजाक में चल रहा रहता है और ये रात भी वैसी बीत जाती है। यहाँ पर जो तानिया रहती है
आकाशी रहती है, ये अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और शाम को रात का टाइम रहता है करीब 8 साढ़े 8 बजे। तो जो आकाशी के पूरे जो फ्रेंड सर्कल रहता है, लाइक मोहसिन, अल्मास, जीशान और अपनी पूजा, ये सब लोग ना एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। किसके? पूजा के घर पे ही, सॉरी, आकाशी के घर पे, क्योंकि आकाशी तो नहीं रहती है, ये बात पूजा को पता रहती है। तो इसलिए वो उसके घर पे पूरा प्लान करती है। पर आंटी को ये लगता है कि आकाशी आखिर इतने टाइम तक गई कहाँ है कार लेकर। तो पूजा तो अपनी आंटी को बहुत अच्छे से संभालते हुए कहती हैं कि अरे आंटी वो ना, अरे एक्चुअली ना वो उसको थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पसंद है, बर्थडे पे गई है। तो कहती अकेले गई है क्या लॉन्ग ड्राइव पर? तो कहती नहीं नहीं, हमारा एक और फ्रेंड्स है सर्कल, उनके साथ गई है। वो कोचिंग में भी हमारे फ्रेंड सर्कल रहते हैं ना, वो उनके साथ गई है, आप टेंशन ना लो। तो यहाँ पर जिशान आके बोलता कौन सा कोचिंग में फ्रेंड सर्कल ले रहे? कोचिंग तो अपन ही जाते हैं, अपनी साथी तो रहती है, वो कौन सा? तो कहती छोड़ ना यार, इतना क्या है, उसको थोड़ा सा प्राइवेट टाइम किसी के साथ बिताना है तो बिताने देना। तो कहती ओ माय गॉड, लगता है हमारी आकाशी बेबी को कोई पसंद आ गया है। तो वो कह तभी वो पूजा को बोलती बताना। तो कहती देख, मैं कुछ नहीं कहूँगी और मैं ये नहीं कह रही उसे पसंद आ गया है, बस उसका फ़ोन आया था मेरे पास कि यार तू हैंडल कर लेना। वो किसके साथ गई है, क्या कर रही है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आकाशी तानिया को वुमेंस जो हॉस्टल रहता है वहाँ छोड़ती है, अपने घर की तरफ आती है। लाइट्स ऑफ रहती है। जैसे ही वो एंटर करती है तो एकदम से लाइट्स ऑफ रहती है। तो वो कहती मम्मा मम्मा वेयर आर यू? और इतना घर पे प्रॉब्लम क्या है, आज डैडी कहाँ है? डैडी को पता है ना आज मेरा बर्थडे है तो डिनर पे चलना है, वरना वो अपनी खुद की बिजनेस मीटिंग में ही बिजी रहेंगे क्या आज? आज भी डैड मुझे अपना टाइम नहीं देंगे क्या? दैट्स वाज नॉट फेयर। एंड बाय द वे व्हाई द लाइट इज सो ऑफ? कहाँ है बटन? अरे स्विच ऑन करो यार। तो वो अपने सर्वेंट्स को बुलाकर बोलती है काकी काकी कहाँ हो आप? रामताई रामताई कहाँ हो आप? ये लाइट्स तो ऑन करो। पर कोई लाइट्स ऑन नहीं कर रहा था। तो फिर कहती पता नहीं सब कहाँ चले गए। तो वो जाती है और एकदम से स्विच का बटन जैसे ही ऑन करती है तो वो सारे बटन्स ऑन कर देती है, क्योंकि उसे कुछ मतलब अंधेरे में नहीं दिख रहा था। तो सारे बटन्स ऑन करती है तो फैन भी एकदम से मतलब रोटेट होता है। जैसे ही फैन रोटेट होता है, लाइट्स ऑन होती है, तो फैन के ऊपर इतनी सारे वो बोलते हैं ना चमकीले टाइप्स के रखे रहते हैं, और छोटी छोटी बॉल्स होती हैं बर्थडे टाइप का, वो सब आकाशी के ऊपर गिरता है। और आकाशी बहुत सरप्राइज होती है कि उसके फ्रेंड्स लोग, मतलब जो उसके सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, वो लोग वहाँ खड़े हैं और बर्थडे केक लेके और हैप्पी बर्थडे, और उसके जो पापा रहते हैं वो इतने प्यार से उसके लिए वहाँ खड़े रहते हैं, पापा रहते हैं, मम्मी रहती है। तो उसको इतना खुशी होती है और आकाशी बोलती है थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर मेकिंग माय बर्थडे स्पेशल। वहाँ से सब के सब चिल्लाते रहते हैं हैप्पी बर्थडे आकाशी, विश यू मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, आकाशी दिस बर्थडे विल बी रॉकिंग, हैप्पी बर्थडे आकाशी, ऐसे कर रहे रहते हैं। और फिर उसके पापा बोलते हैं बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरी एक लौती बेटी का बर्थडे है। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बच्चे के बर्थडे के दिन गायब हो जाऊं? नहीं बाबा, मुझे थोड़ी ना अपनी बेटी से थोड़े से डांट वाट खानी है। मुझे पता है मेरी बेटी कितनी ज़्यादा गुस्से वाली है, और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी बेटी के बर्थडे पे मैं उससे डांट खाऊं। तो हंसते हुए बोलती पापा आपको कोई डांट सकता है क्या? आप भी कैसी बात कर रहे हो? तो वो कहती है कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सब लोग आते हैं, बहुत प्यार से बैठते हैं, आराम से बैठते हैं शांति से। और फिर केक कटिंग होती है। तो और फिर वहाँ पर ना ये लोग बैठ के बहुत प्यार से बैठे रहते हैं। तो तभी पूजा बोलते हैं यार कितनी बोरिंग लग रही है पार्टी, पार्टी विल बी बोरिंग, आकाशी की बर्थडे की पार्टी बोरिंग होनी चाहिए ना बाबा ना, चलो यार कुछ एक गेम खेलते हैं। तो कहती है कि कौन सा गेम? तो कहते हैं ट्रुथ एंड डेयर खेलेंगे। तो आकाशी वहां से एकदम से पूजा की तरफ देख के बोलते कि सोचना भी मत। तो पूजा बोलती बेबी सोच लिया है, आजा चल खेलते हैं। तो ये लोग बॉल को स्पिन करते हैं, 5-6 लोग ही तो रहते हैं। बॉल को स्पिन करते हैं। तभी जो स्पिन करते हुए बॉटल एकदम से जाती है आकाशी की तरफ। और तभी पूजा बोलती है मैं कुछ पूछूं तुझसे?
तो वो कहती है कि नहीं नहीं रहने दे तू। और पर जो आकाशी रहती है उसके उसने ना एक बहुत हैवी जैकेट्स पहने रहते हैं और उसके बाल पूरे कवर्ड अप रहते हैं, उसका लुक बहुत कूल दिख रहा रहता है। तो तभी वो पूछती है कि डू यू लाइक समवन। तो आकाशी को जब वो ट्रुथ में पूछती है तभी पूजा की तरफ आकाशी देख के बोलती है यस आई लाइक समवन। तभी वहां से जीशान बोलता है अरे बता ना यार, किसको किसको लाइक करती है, तूने हमें बताया भी नहीं। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं लाइक करती हूँ, आई हैविंग अ क्रश ऑन समवन। तो पूजा कहती है कि क्रश ही है। तो आकाशी एटीट्यूड में कहती है वन बॉटल इट्स मीन्स वन क्वेश्चन, अब आप ज़्यादा नहीं पूछ सकते हो। तो फिर वो रोटेट होता है तभी वो जाता है जीशान के ऊपर। तो जीशान बोलता है कि क्या चाहिए। तो जीशान को बोलते हैं कि चल तू पोल डांस करके दिखा। वहाँ पर अलमास कहता है। तो अलमास बोलता है, तो जीशान बोलता है अबे पोल कहाँ है, मैं डांस कहाँ करूँ। तो कहता है अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, ए मौसम खड़े हो यार, तू पोल बन जा, ये डांस करके दिखाएगा। तो ये बोलता है अरे नहीं नहीं मैं नहीं बनने वाला पोल यार, तू मुझे क्या समझ रहा है यार, ऐसे ऐसे हरकतें ना करवा। तो कहते हैं अबे उठना, नाटक ना कर, वो तेरे ऊपर तेरा रेप नहीं करेगा, चल खड़े हो जा चुपचाप। तो वो कहता है अरे ये तो गलत बात है। तो कहते हैं अरे हो रहा है कि नहीं तू खड़े। तो वहाँ पे वो खड़ी होती है और यहाँ पर बड़े अच्छे से एकदम रोटेट रोटेट करके जीशांत मौसिन को पकड़ पकड़ के एकदम अदाओं के साथ डांस कर रहा रहता है। यहाँ आकाशी इतनी हंसते हुए बोलती है सही है बहुत सही जा रहा है। यहाँ पे पूजा भी इतने हंसते हुए कहती है भाई क्या चल रहा है। मौसिन सबसे ज्यादा मजे ले रहा रहता है। मौसिन कहता है सही है एकदम एकदम, प्यार तो देखो मजनू लैला का, खाए कितना प्यारा प्यार दिख रहा है, मैं मर गया यार ये प्यार देखकर। तो बहुत मतलब मस्ती मजाक सब चल रहा रहता है, बहुत सब एक दूसरे के साथ बहुत काफी हैप्पी और मस्ती कर रहे रहते हैं। तभी बॉटल फिर से रोटेट होती है और रोटेट होते टाइम वो अब आती है पूजा की तरफ। तो आकाशी उससे बोलती है कि पूजा ट्रुथ या डेयर। तो वो कहती है या ट्रुथ। तो वो कहती है कि किसी को पसंद करने लग गई है क्या, और अगर जो है तो बस नाम छोड़ के ये बता देना कि कौन सी क्लास का बंदा है। तो अ, पूजा शांत होकर बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आकाशी कहती है बेटा जहाँ तुम हमारी बारे में पूछ सकती हो तो हम भी आपके बारे में पूछ सकते हैं, चल बता बेटा क्या बोल रही है तू। तो वो चुप रहती है और चुप होकर कुछ बोलती नहीं है। तो वो बोलती है बताना। तो जैसी वो रोटेट होते हुए एकदम से बोलती है वो ना 8th स्टैंडर्ड का है कोई जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो आकाशी हंसने लगती है और आकाशी उसके इशारों में बोलती है अब राज खोलेंगे, और उसे इशारों में बोलती है कि तू रेडी रहना मैं बाद में पूछूंगी। यहाँ पर एक तरफ इनकी मस्ती मजाक चल रही रहती है और रात कैसे खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता है, सब मस्ती मजाक करते हैं। बर्थडे बहुत शान तरीके से बनता है आकाशी का, और फिर ये चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है, तो जब मॉर्निंग इतनी सुनहरी होती है फिर सबके सब स्कूल आते हैं। तो जो आकाशी होती है वो बहुत रेडी होके जा रही रहती है एकदम पौनी वोनी टेल करके। तो उसको ध्यान नहीं रहता है कि उसकी जो नेक पे बहुत सारे मार्क्स रहते हैं, क्योंकि लव बाइट तो हमारी तानिया मैम ने ही उसको दिए थे। तो वो जब जा स्कूल के वहाँ हेड बॉय वगैरह जगह पे खड़ी होती है तभी पूजा उसको आकर बोलते है ओए कैसा रहा तेरा बर्थडे बताएगी। तो कहती है कि यार बर्थडे तो तेरे साथ ही गया है ना यार, नॉर्मल था। तो कहती मेरे साइड वाला बर्थडे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो वो कहती है तो कहती है वही बर्थडे जो तू अपनी मैम के साथ बिता कर आई है, शायद से मैथ्स के कुछ ज़्यादा ही सम सॉल्व होकर आए हैं। तो कहती है यार तू कैसी बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाशी कहती है। तो कहती है बेटा जो तुम्हारी नेक पे जो इतने सारे लव बाइट्स हैं ना वो बहुत कुछ बता रहे हैं। तो कहती है सीरियसली लव बाइट्स हैं। तो वहाँ से जो ये लोग तो 12th स्टैंडर्ड के रहते हैं, तो ये लोग स्कूल में मोबाइल्स तो लेकर ही आते हैं। तो वहाँ से वो मोबाइल उठाती है और उसका फ्रंट कैमरा ऑन करके बोलती है देख। तो आकाशी जब उसके फ्रंट कैमरास ऑन करके देखती है तो उसे पता चलता है हाँ यार लव बाइट्स हैं। तो वो बोलती है यार अब क्या करूं। तो कहती कुछ नहीं, वैसे भी ठंड का टाइम है, ये ले मफलर बांध ले।
तो कहती है कि तुझे तू मफलर लेके घूमती है? तो कहती है नहीं नहीं, कल रात को तेरे लव बाइट्स देख लिए थे मैंने। तो कहती है कब? कहती है जब तू अपना जैकेट पहन कर आई थी ना, तब मैंने लव बाइट्स देख लिए थे। और मुझे पता चल गया था कि तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि तुझे याद नहीं रहेगा कि अपने लव बाइट्स भी कवर करने, इसलिए मैं तेरे लिए लेकर आ गई थी। तो वो उसे हक करके बोलती दोस्त हो तो तेरी जैसी। तो कहती हाँ अच्छा, अब ये भी बता दे कि तुझे वो 8 स्टैंडर्ड वाली कौन पसंद है? तो वो कहती वाली? तो कहती हाँ बेटा वाली, मुझे पता है तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। अब वो कौन है ये बता दे, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे लड़की में इंटरेस्ट आया है, तभी तू हमारी लव स्टोरी में इतने प्यार से इंटरेस्ट दिखा रही थी। इतनी तो अक्लमंद हूँ मैं। तो कहती है कोई नहीं यार, चल असेंबली स्टार्ट होने वाली, बाद में बताऊंगी कभी। तो असेंबली स्टार्ट होने वाली रहती है तो सब बिजी हो जाते हैं। जब असेंबली में होती है तो जो प्रीति रहती है वो भी आती है, लाइन पे खड़ी होती है। पर प्रीति इस बार ना वैदेही को इग्नोर कर देती है, वैदेही की तरफ देखती तक नहीं है। और वैदेही को ना थोड़ी सी ये बात बुरी लग रही रहती है। वो वैदेही वहाँ खड़ी रहती है और काफ़ी अच्छे से देखती है। तो रिमझिम आती है। रिमझिम बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती क्या हो गया तुझे? तो कहती है प्रीति ने मुझे अवॉइड किया या प्रीति ने मुझे देखा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहती छोड़ ना, कहाँ प्रीति प्रीति लगी रहती है, अभी असेंबली है, मस्त एंजॉय कर। और यहाँ पर एक जो अरुण रहता है वो रिमझिम की तरफ देखा जा रहा रहता है। तो जो रिमझिम है वो देखती है अरुण की तरफ और अरुण को बोलती है कि क्या हो गया है तुझे, मुझे क्यों घूर रहा है, कुछ हो गया है क्या? तो अरुण बोलता है नहीं यार, तू तो मेरी दोस्त है, तेरे को नहीं देखूंगा तो और किसको देखूंगा। तो कहती हाँ भाई सही है सही है। तभी वो बोल देती हाँ भाई सही है। तो तभी अरुण बोलता ओए मैं तेरा भाई भाई नहीं हूँ और मुझे भाई भाई बनाने का सोचना भी मत। मैं तेरा भाई नहीं हुआ, तू तू कुछ भी मत बोला। तो रिमझिम कहती है क्यों, क्या हो गया, भाई बोल दिया तो इतना भड़क क्यों रहा है? तो कहता है ओए मैं भड़कूंगा ही, तू तू दूर रहे मुझसे, भाई भाई नहीं बनाना मेरे को, तेरे को दोस्त है अपन अच्छे खासे और हम दोस्ती रहेंगे, ठीक है? तू ये रिश्ता विश्ता मत कर, कल पता चला यार रक्षाबंधन में राखी बांधेगी तू मुझे, मैं थोड़ी ना बनवाऊंगा तुझसे राखी। तो रिमझिम को समझ में आने लगता है कि अरुण को फीलिंग्स है उसके लिए। तो वो बोलती ठीक है इतना जोर जोर से मत चिल्ला, कोई देख लेगा। तो कहता है हाँ तो तू भाई बोलना बंद कर देना यार, क्यों मुझे भाई बनाना है तेरे को? तो कहती है अच्छा ठीक है चल असेंबली में खड़े हो जाओ। तो कहती हाँ। निशांत जो रहता है वो अनन्या की तरफ देख रहा रहता है। तो जो चाहत रहती है वो निशान की तरफ देखती है, जैसे कि वो उसे घूरते हुए ये कह रही है कि भाई तू मेरी अनन्या को क्यों देखता रहता है यार, मुझे पसंद नहीं है। और जो अनन्या रहती है वो चाहत की तरफ देख के वो बोलती है कि आज तुम थोड़ी सी एनर्जेटिक नहीं दिख रही हो, क्या हो गया, रात को कुछ सोई नहीं थी क्या? तो चाहत बोलती है नहीं वो मैं सोई थी एक्चुअली, वो आंखों में कुछ मतलब नींद लेट आई थी मुझे, कल मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो कहती अरे बाप रे ऐसा मत किया करो, देखो आंखें ना, आंखों में नींद दिख रही है, ऐसे ऐसे नहीं किया करो, प्रॉपरली सोया करो। तभी निशांत बोलता है हाँ प्रॉपरली सोया करो चाहत, अनन्या सही कहती है। और अनन्या बिल्कुल सही कह रही है कि प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों अनन्या, तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी, हमेशा से मुझे बार बार बोलती थी कि निशांत अच्छे से प्रॉपर सोया कर, और पता है चाहत मैंने अनन्या की बात मानकर प्रॉपरली सोना स्टार्ट किया। तो आज देखो मेरे यहाँ पे जो साइड साइड से जो डार्क सर्कल्स थे वो भी चले गए हैं। अभी तुम देखो अनन्या की बात मानो। तो अनन्या है वो निशान को बोलती है हाँ यार तेरे डार्क सर्कल चले गए, पर अच्छी बात है तूने मेरी एडवाइस मानी, चल पर तभी चाहत बोलती है तुमने इसको एडवाइस क्यों दी थी? तो कहती अरे मैंने अभी थोड़ी ना एडवाइस दी है, मैंने तो बहुत पहले एडवाइस दी थी। अब मुझे क्या पता था वो सीरियसली मेरी बात मानेगा, मैं तो उसे बहुत कुछ बोलती थी, पर पता नहीं इसने इतनी पुरानी वाली बात अभी क्यों निकाली। अ, पता नहीं, चलो अभी अपन देखते हैं। तो ये लोग असेंबली में सब बिजी रह जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद असेंबली जब ख़त्म हो जाती है सब क्लास की तरफ जाते हैं और सब बिजी हो जाते हैं। तो जो प्रीति रहती है, प्रीति मॉनिटरिंग कर रही रहती है। तो मॉनिटरिंग करते टाइम पे भी वैदेही
की तरफ एक नज़र भी नहीं देखती है। ये बात वैदेही को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। वैदेही ने 2-3 बार कुछ ऐसे हरकतें करी, लाइक वो जानबूझ के बात करना स्टार्ट कर दी, या जानबूझ के वो लोगों को परेशान कर रही थी। वो अरुण की तरफ पैन का कैप फेंकती है और उनको परेशान करती, खींचती है, ताकि कि जो प्रीति की नज़र है वो पड़े। पर प्रीति जो है वो नज़र एक तरफ भी नहीं देखती है। वो उल्टा जाकर निशांत को बोलती है कि तुम वैदेही को बोलो। तो निशांत एकदम से बोलता है, यार हर बार मैं बोलता हूँ वो भड़क जाती है, यार मेरे को लड़ाई नहीं करनी, तू बोल देना उसको। तो कहता है नहीं, तू ही बोल। तो एकदम से निशांत बोलता है कि अरे वैदेही यार, तू इतनी लड़ाई क्यों कर रही है, शांति से बैठ जाना यार, मैम आती होंगी यार, फालतू का आवाज़ मत कर, शांत हो जा। तो ये बात क्या बोलते हैं, रिमझिम भी नोटिस कर रही रहती है, और रिमझिम को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। काफ़ी ज़्यादा वो अपसेट होती है, बहुत ज़्यादा। तो रिमझिम जब देखती है कि वैदेही को तरफ, तो वो प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति जानबूझ के अवॉइड कर रही थी वैदेही को। वो बात नहीं पता वो किस वजह से अवॉइड कर रही थी, ये रीज़न तो रिमझिम को भी नहीं पता रहता है। लेकिन वैदेही की कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।